अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं एहसन वाहिद। इस वक्त अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के सीनियर रैन। मैं सर आज अडियाला जेल के बाहर जो है वो मीडिया की कवरेज पर पाबंदी लगा दी गई है और मीडिया को कहा गया है कि आप 2 किलोमीटर तक दूर चले जाएं। तो अवाम ने मैंडेट भी दिया, पार्लियामेंट का हिस्सा भी पीटीआई बन गई, ताहाल ये मामला चल रहे हैं। जी, बड़ा अफ़सोसनाक बात है। हालांकि ये एक हक है, बुनियादी हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच फंडामेंटल राइट है। आज़ादी राय, इसको उसके ऊपर किसी किस्म की कदगन नहीं लगाई जा सकती। और अडियाला जेल के बाहर कोई ऐसी बात होती नहीं थी। सिर्फ इमरान खान साहब जो अंदर से कहते थे, उसको आके बाहर जो भी उनसे मुलाकात करते थे वो अपनी एक रिले कर देते थे। तो उठा के 2 किलोमीटर दूर ले जाने का कोई मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आया। अगर ज़रूरत है तो जो लोग बाहर निकलेंगे वो 2 किलोमीटर दूर जाके भी बात कर सकते हैं। तो ये इस किस्म की जो टैक्टिक्स होती हैं कि जो उन बेफ़ायदा होती हैं और उल्टा एक हुकूमत की जो है साख पे नुकसान होता है उनको जो ये उसको जबकि टैक्टिक्स बनाता है, क्या वो नहीं अंडरस्टैंड करते? मुझे समझ नहीं आती कई बार कि इसका यानी या तो आप कहेंगे बंद सुनना ही नहीं है और आप कहेंगे कोई स्टेटमेंट नहीं होगी, तो फिर तो एक समझ आती है बात, कोई चैलेंज करेगा उसको यहाँ से उठा के उधर कर देना कि उधर जाके इधर नहीं बात करो उधर बात करो। इसकी मुझे इस किस्म की टैक्टिक्स की समझ नहीं आती। अच्छा, अब पीटीआई पार्लियामेंट का भी हिस्सा जो है वो बन गई। एक लड़ाई जो है वो पीटीआई की इस वक्त मुल्क के ताकतवर हलकों के साथ जारी है। उसी बुनियाद पर इलेक्शन भी लड़ा गया। अब उसमें कमी वाक़या होगी? जी देखिए, मेरी नज़र में गुफ्तगू शुनीद होनी चाहिए, गुफ्तगू होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ पे, नेशनल इश्यूज़ पे, सिक्योरिटी इश्यूज़ पे, हेल्थ, एजुकेशन, पानी, इस किस्म के मैटर्स पे तो गुफ्तगू होनी बिल्कुल लाज़मी है। उसके बगैर आप एक कौम आगे तरक्की नहीं कर सकती। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि एक माहौल पैदा किया जाए। ये कौन जो करेगा ये माहौल पैदा? हुकूमत का काम होता है। हुकूमत ने जिन्होंने हुकूमत ली है या छीनी है, उनका काम है वो आगे कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं, सीबीएम करें तो आगे बातचीत हो अच्छा, सकती है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने पहली स्पीच में ही जो है वो मफाहमत की बात किया, नून लीग के लोगों का ये मौक़िफ़ है, लेकिन उनको स्पीच ही नहीं करने दी गई। उस दिन पीटीआई का शदीद एहतजाज था, तो कैसे होगी ये मफाहमत? नहीं देखें, एक तरफ आप कहते हैं कि हम मुफाहमत चाहते हैं, दूसरी तरफ आप लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर छोड़ भी आपको तो देते हैं। वो चलें, वो तो एक छोड़ना तो शायद मजबूरी है। लेकिन ये फिर फ़ायदा क्या उस अरेस्ट का, आपका क्यों अरेस्ट करते हैं? अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि मुफाहमत हम चाहते हैं, तो फिर आप कोई जमहूरियत की जो रवायात हैं उनको तो उनकी तो पाबंदी करें ना। फिर हम बात करेंगे कि हाँ यस, ये एक जमहूरी सिचुएशन है, इसमें गुफ्तगू की जाए। जमहूरियत है मुल्क में? ये आप ये इस वक्त जो जिस तरह का इलेक्शन का रिज़ल्ट आया है, नज़र नहीं आता कि जमहूरियत है। जिस तरह आपका आइन जो है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, नज़र नहीं आती कि जमहूरियत है। जिस तरह आपको लोग बोलने नहीं देते, आपको आपकी आप पे कदगन है कि आप एसोसिएशन के साथ पॉलिटिकल मूवमेंट्स नहीं कर सकते, आप जलसे नहीं कर सकते, आप मुलाकातें नहीं कर सकते, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। इन सारी चीज़ों के बाद नज़र नहीं आता कि जमहूरियत है। अच्छा, मरीम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि पंजाब में मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत है, तो आटे के थैले पर तस्वीर भी उनकी होगी। हुकूमत तो जमहूरियत में आवाम की होती है। जी देखें, दुरुस्त बात है, ये हमें एक तरह से रोकना चाहिए, ये रिवाज कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी जब एक बार हुकूमत में आ जाए, फिर आप पूरी अवाम की हुकूमत होते हैं, फिर आप किसी एक पॉलिटिकल लीडर को आगे नहीं कर सकते। बल्कि आप याद करें, जब पीटीआई का ज़माना था, तो जब हम कई बार ऐसी बात करते थे कि कोई फलाह व बहबूद की बात है या लोगों की बेहतरी की बात है, तो कभी उस पे पीटीआई को हम तरजीह नहीं देते थे। वो फिर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से होता था जो भी इक़दाम है। तो किसी की पर्सनल तस्वीर लगाना या किसी एक ख़ास लीडरशिप को हुकूमत के पैसे के थ्रू प्रोपेगेट करना दुरुस्त बात नहीं है। अच्छा, अमेरिका की बड़ी मुदाखलत की बात की जाती है सर, तो अब वहाँ पर भी इंतखाबात होने जा रहे हैं और एक पाकिस्तान में एक बात चल रही है कि अगर ट्रंप गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो शायद पीटीआई को कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, पॉलिसी में चेंज आएगा। ऐसा कुछ पीटीआई भी सोच रही है। नहीं देखें, मेरा ख़्याल है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी किसी और दूसरे मुल्क के बारे में बात करती है, तो फिर मुल्क की तरफ देखना चाहिए।
ना कि आप ये देखें कि कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता उनकी अपनी पॉलिटिक्स में, क्योंकि वहाँ की भी जिस तरह पाकिस्तान में है और हर मुल्क में है, एक वक्त एक हुकूमत आएगी, दूसरी वक्त कोई और इलेक्ट होके आएगा, तीसरे दिन दूसरा इलेक्ट होके चला जाएगा और नया आ जाएगा। तो आपको अगर कंसिस्टेंट पॉलिसी देखनी है तो आप स्टेट की तरफ देखते हैं, हर स्टेट टू स्टेट करते हैं। हाँ ठीक है, ये आपकी ताल्लुकात होते हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ, लेकिन आप एक पार्टी की गोद में नहीं बैठते। आपको ट्रंप पे मतलब पीटीआई को कोई उम्मीदें नहीं है? नहीं देखें, वो बिल्कुल ट्रंप अगर इलेक्ट होके आते हैं वो प्रेसिडेंट होंगे अपने मुल्क के, और अगर प्रेसिडेंट बनते हैं अपने मुल्क के तो उनकी मुल्क की पॉलिसीज़ हैं, वो ऑब्वियसली उनका मुल्क पहले आएगा, जिस हमारा पाकिस्तान का मुल्क पहले आता है। ये डिप्लोमेसी में हमेशा याद रखिए, कभी आप एक शख्स पे डिपेंड नहीं कर सकते। हर शख्स जो है अपने अपने मुल्क के मफादात को पहले करता है, और आप अपने मुल्क की दिफा करें। और ये मुझे बड़ी पहले किसी ने समझाया था कि आप क्यों, हम पाकिस्तानी समझते हैं कि ये आ जाएगा तो हमारे फेवर में होगा और अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा। वो पहले अपने मुल्क को तरजीह देंगे, उनके जो इंटरेस्ट है उसकी बात करेंगे, उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट कहती है उसके मुताबिक चलेंगे, और फिर आपसे बात करेंगे। तो आप अपना मजबूत करें, अपने आप को यूनाइटेड रखें और अपना नेशनल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करें। शुक्रिया। थैंक यू।